नमस्कार। आज हम कारगिल युद्ध के एक ऐसे नायक की कहानी में गहराई से उतर रहे हैं जिनकी मिसाल मतलब हमेशा दी जाती है, कैप्टन मनोज कुमार पांडे। जी हाँ, कैप्टन पांडे। हमारे पास जो जानकारी है वो उनके शुरुआती जीवन से लेकर युद्ध के मैदान में उनके अद्भुत साहस तक सब पर रोशनी डालती है। मकसद बिल्कुल साफ है, समझना कि इस असाधारण वीरता के पीछे क्या था, वो जज्बा कहाँ से आया। बिल्कुल। तो कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले से, एक छोटे से गांव से। हाँ, रूधा गांव। और बचपन से ही सुनाए इरादे बड़े बुलंद थे। फिर लखनऊ के सैनिक स्कूल ने सेना में जाने के सपने को शायद और मजबूत किया। हाँ, सैनिक स्कूल का माहौल ही ऐसा होता है। पर एक बात है जो वाकई मुझे सोचने पर मजबूर करती है, वो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड मतलब एसएसबी इंटरव्यू वाली बात। अच्छा, हाँ। जब उनसे पूछा गया कि भाई सेना क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, हाँ। तो उनका जवाब था, मैं परमवीर चक्र जीतना चाहता हूँ। अब ये सिर्फ एक 19-20 साल के लड़के का जोश भर था या इसमें कोई गहरी बात थी? आप क्या सोचते हैं? देखिए, मुझे ये महज महत्वाकांक्षा नहीं लगती। ये उनके गहरे संकल्प को दिखाता है और शायद आने वाली चुनौतियों के लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार करने का एक तरीका भी। हाँ, हो सकता है। मतलब लक्ष्य कितना साफ था शुरू से ही। फिर उनकी पूरी तैयारी देखिए, स्कूलिंग, खेलकूद में रुचि, वो भी खासकर बॉक्सिंग में। अच्छा, बॉक्सिंग भी? हाँ, और फिर एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी, और फिर आईएमए इंडियन मिलिट्री एकेडमी का सफर, ये सब उसी दिशा में एक एक कदम था। और फिर उन्हें 111 गोरखा राइफल्स में कमीशन मिला। गोरखा राइफल्स जो अपनी बहादुरी के लिए जानी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, अपने युद्ध कौशल और साहस के लिए। चलिए अब सीधे कारगिल युद्ध पर आते हैं। कश्मीर और सियाचिन में तो वो सेवा दे ही चुके थे। फिर कैप्टन पांडे को बटालिक सेक्टर भेजा गया। जी, बटालिक सेक्टर। ऑपरेशन विजय चल रहा था और वहां घुसपैठियों को खदेड़ना सबसे जरूरी था। लेकिन बटालिक ही इतना महत्वपूर्ण क्यों था उस वक्त? देखिए, बटालिक सेक्टर जो है वो सामरिक नजरिए से बेहद अहम था। दुश्मन ने खालूबार रिज जैसी बहुत ऊंची, करीब 16,000 फीट ऊंची चोटियों पर कब्जा कर लिया था। 16,000 फीट? हाँ, बहुत ऊंचाई पर। और वहां से वो हमारी सप्लाई लाइंस को, हमारी मूवमेंट को आसानी से निशाना बना सकते थे। दुश्मन एडवांटेज पर था, ऊंचाई पर था। समझ गई। तो उन चोटियों को वापस लेना भारतीय सेना के लिए एक बहुत बहुत बड़ी चुनौती थी। और ये मुश्किल काम कैप्टन पांडे की यूनिट 11-11 गोरखा राइफल्स को मिला, खालूबार पे फिर से कब्जा करना। हाँ, 11-11 जीआर को। और फिर आई वो रात, 2 और 3 जुलाई 1999 की रात। हाँ। कैप्टन पांडे अपनी प्लाटून नंबर 5 बी कंपनी की, उसके साथ आगे बढ़े। वैसे इससे पहले वो जोबा टॉप जीतने वाली टीम का भी हिस्सा थे, तो अनुभव था उन्हें इस तरह के ऑपरेशन का। अच्छा, तो वो आगे बढ़े खालूबार की तरफ। और फिर जैसे ही वो आगे बढ़े, दुश्मन ने दोनों तरफ से मतलब बिल्कुल घात लगाकर जबरदस्त गोलीबारी शुरू कर दी। हेवी फायरिंग। ओह, ऐसी स्थिति में तो बहुत मुश्किल हो जाता है जब आप खुले में हो, दुश्मन ऊपर हो। एक लीडर क्या करता है ऐसे में? कैप्टन पांडे ने क्या किया? यहीं पर उनका नेतृत्व और साहस सामने आता है। उन्होंने फौरन अपनी प्लाटून को कवर लेने को कहा, सुरक्षित पोजीशन लेने को, और खुद दुश्मन के बंकरों से निपटने निकल पड़े। अकेले? मतलब? नहीं, उन्होंने टीम को 2 हिस्सों में बांटा। एक सेक्शन को दाहिनी तरफ से दुश्मन को उलझाने भेजा और खुद बाईं तरफ से बंकरों पर हमला करने आगे बढ़े। ये होता है लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, वो भी इतने खतरनाक हालात में। और फिर वो हुआ जिसके लिए गोरखा राइफल्स जानी जाती हैं? बिल्कुल, जय महाकाली आयो गोरखाली, ये उनका युद्ध घोष था। इसी के साथ उन्होंने हमला बोला। रोंगटे खड़े हो जाते हैं सोचकर भी। हाँ, एक के बाद 1-2 बंकर उन्होंने नष्ट कर दिए। बिल्कुल, आमने सामने की लड़ाई में। फिर वो तीसरे बंकर की तरफ बढ़े, उसे साफ करने के लिए। तभी उन्हें गोलियां लगीं, कंधे पर और पैर में। ओह, गंभीर रूप से घायल हो गए वो तो। हाँ, बहुत गंभीर रूप से। लेकिन सोचिए, वो रुके नहीं। उसी घायल हालत में उन्होंने चौथे बंकर की तरफ ग्रेनेड फेंका और उसे भी तबाह कर दिया। अविश्वसनीय, ये कैसे मुमकिन है? बस यही तो वो जज्बा था। लेकिन तभी दुश्मन की एक गोली सीधे उनके माथे पर लगे। नहीं। और सिर्फ 24 साल की उम्र में वो देश के लिए शहीद हो गए, खालूबार टॉप पर। सिर्फ 24 साल? हाँ, लेकिन उनकी इस कार्रवाई का नतीजा देखिए। उनकी प्लाटून ने दुश्मन के कुल 6 बंकरों पर कब्जा किया, 11 दुश्मन सैनिक मारे गए और भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए। उसमें एक एयर डिफेंस गन भी थी। मतलब उस एक कार्रवाई ने पूरा नजारा बदल दिया वहां का। बिल्कुल, लेकिन इस जीत की एक भारी कीमत भी चुकानी पड़ी। कैप्टन पांडे के साथ उनके 6 और साथी भी शहीद हुए उस ऑपरेशन में। 6 और जवान? जी, हवलदार जनक बहादुर राय, हवलदार बीबी देवान, हवलदार गंगाराम राय,
राइफलमैन कर्ण बहादुर लिंबू, राइफलमैन कालूराम राय और राइफलमैन अरुण कुमार राय। इन सबका बलिदान भी उतना ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, उनके सर्वोच्च बलिदान ने न केवल खालूबार पर कब्जा पक्का किया, बल्कि कारगिल युद्ध का रुख पलटने में एक बहुत अहम भूमिका निभाई। तो कैप्टन मनोज कुमार पांडे ने वो कर दिखाया जो उन्होंने कभी अपने एसएसबी इंटरव्यू में कहा था, एक वादा जो उन्होंने शायद खुद से किया था। हाँ, सच कर दिखाया। उन्हें मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परम वीर चक्र प्रदान किया गया। उनका साहस, उनका नेतृत्व और कर्तव्य के प्रति उनका समर्पण बेमिसाल है। सही कहा आपने। उनकी कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की वीरता की कहानी नहीं है, ये उस मुश्किल दौर में भारतीय सैनिकों की जो अदम्य भावना थी, उनका जो अटूट संकल्प था और देश के लिए सब कुछ, मतलब सचमुच सब कुछ न्यौछावर कर देने की जो तत्परता थी, उसका प्रतीक है। हाँ, ये हमें याद दिलाती है कि ये जो आज़ादी और सुरक्षा है, इसकी क्या कीमत चुकाई जाती है। बिल्कुल। जाते जाते एक सवाल मेरे मन में घूम रहा है। कैप्टन पांडे ने सेना में आने का कारण इतने स्पष्ट और इतने ऊंचे लक्ष्य के साथ बताया था, परमवीर चक्र जीतना। आखिर वो कौन सी गहरी प्रेरणा होती है, कौन सा जज्बा होता है जो इंसान को ऐसे रास्ते पर ले जाता है, ये जानते हुए भी कि इसकी अंतिम कीमत जान भी हो सकती है। ये सोचने वाली बात है, बहुत गहरी बात है। हाँ, इसी सवाल के साथ आज हम विदा लेते हैं।